हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिक फोकस। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम 220 वोल्ट एसी सप्लाई से 12 वोल्ट डीसी की एक पावर सप्लाई बनाएंगे। लेकिन इस सप्लाई की खास बात यह है कि इसमें हम ट्रांसफार्मर को यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि वोल्टेज को स्टेप डाउन करवाने के लिए एक कैपेसिटर का यूज़ करेंगे। तो जो सर्किट आज हम बनाने जा रहे हैं उसकी सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से है। यहाँ से हम 220 वोल्ट इनपुट देंगे जिनको हमने स्टेप डाउन करवाना है, जो एक रजिस्टर के अंदर से गुजरते हुए कैपेसिटर के अंदर जाएंगे और इसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर की मदद से R4 के अंदर से होते हुए हमारे लोड पे जाएंगे। तो लोड के तौर पे हम आज एक एलईडी को यूज़ कर रहे हैं। तो जो कंपोनेंट्स हमने लगाए हैं उसकी डिटेल कुछ इस तरह से है। जो इसमें R3 और R4 है, ये पावर रजिस्टर है, इनका साइज़ भी बड़ा होता है। ये 2.2 ओम का रजिस्टर है और ये 1 ओम का रजिस्टर है। इसके बाद इस पावर सप्लाई का सबसे अहम कंपोनेंट जो कि एक कैपेसिटर है, ये एक नॉन पोलर कैपेसिटर है, यानी इसको आप किसी भी पोलैरिटी में लगा सकते हैं। इसका नंबर है 155J और इसके वोल्टेज है 400 वोल्ट्स। इसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर आता है जो कि एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता है। मैं ये वाला ब्रिज यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो डायोड्स की मदद से भी ब्रिज बना सकते हैं। इस ब्रिज में पहली और जो आखिरी पिन है, इस पे एसी सप्लाई इनपुट करते हैं और इसकी मिडल वाली पॉइंट से हमें डीसी सप्लाई मिलती है। इसके बाद हम फिल्टर यूनिट के तौर पर कैपेसिटर यूज़ करेंगे। आप चाहें तो कैपेसिटर का साइज इससे बढ़ा भी सकते हैं, यानी इसके माइक्रोफैरेड को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें 47 माइक्रोफैरेड हैं और 50 इसके वोल्टेज हैं। वोल्टेज कम से कम 50 होने चाहिए, लेकिन इसकी कैपेसिटेंस आप चाहें माइक्रोफैरेड बढ़ा दें। 570 किलो ओम के रजिस्टर हैं जो कि आपके R1 और R2 की जगह पे यूज़ होंगे। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर के पैरेलल में एक रजिस्टर लगाएंगे जिसकी रेजिस्टेंस है 570 किलो ओम। इसके बाद R3 जो कि 1 ओम का रजिस्टर है, इसके सीरीज़ में लगाएंगे हम। इसके बाद हम ब्रिज रेक्टिफायर के कनेक्शन करेंगे। इसकी जो सबसे पहली पिन है इसको यहाँ पे लगा देंगे। इसके बाद हम कैपेसिटर के कनेक्शन करेंगे। ये कैपेसिटर के नेगेटिव साइड है और ये पॉजिटिव है। तो कैपेसिटर के नेगेटिव को ब्रिज के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दें और पॉजिटिव को इसकी पॉजिटिव के साथ। इसके बाद हम R4 को कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ इस पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। इसके बाद R1 को जो कि 570 किलो ओम का रजिस्टर है, कैपेसिटर को ब्रिज रेक्टिफायर के दरमियान में इस तरह लगा देंगे। इसके बाद एक वायर के पीस को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। इसके बाद एक वायर के पीस को हम कैपेसिटर के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। इस तरीके से हमने तमाम कनेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसको टेस्ट करने के लिए ये इसके साथ एलईडी कनेक्ट करेंगे। लाइट का ये ऊपर वाला पॉइंट पॉजिटिव है और नीचे वाला पॉइंट नेगेटिव है। यहाँ से हमें इस डीसी सप्लाई की पॉजिटिव मिलेगी और यहाँ से नेगेटिव। तो इस तरीके से हमने एलईडी के कनेक्शन कंप्लीट किए हैं। तो हम यहाँ पे एसी सप्लाई देंगे। अब इसकी सप्लाई को ऑन करते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ जो बेल आइकन का बटन है वो लाजमी प्रेस कर दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।